देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले अहम खबर आपको बताएं, जहां तेजस्वी के निशाने पर नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप है नीतीश कुमार पर। नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि लाशों के ढेर पर चुनाव कराना ठीक नहीं। बिहार के लोगों को कोरोना से, जी हां, बिहार के लोग कोरोना से मर रहे हैं। सरकार चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। ऐसे हालात में चुनाव कराना ठीक नहीं। नीतीश कुमार चुनाव के लिए परेशान हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां साल चुनावी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। एक ओर तो बीजेपी जेडीयू डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार में जुटी है, वहीं इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप नीतीश कुमार पर लगाया है। कहा है कि बिहार में लोग कोरोना से गाहे बगाहे मरते जा रहे हैं और ऐसे में नीतीश कुमार को सिर्फ चुनाव की पड़ी है। बहुत बेहतर है, आप वर्चुअल रैली कीजिए, भाजपा के लोग वर्चुअल रैली करेगा, बिहार के लोग मरते रहेंगे। लाशों के ढेर पे चुनाव करो। चुनाव किस लिए होता है? लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, लोगों की जिंदगी को बचाना, आगे ले जाना। इसलिए चुनाव होता है कि चुनाव होता है कि लाशों के ढेर पे चुनाव कराना चाहते हैं, लोगों को मार करके चुनाव कराना चाहते हैं। अब जो सुनने में आ रहा है, आप रैली करेंगे, ये लोग एक एक हफ्ता रैली करेंगे। इन चीजों को कौन सुधारेगा? आखिर इतनी जल्दबाजी है क्यों चुनाव की? कौन सा घबराहट है? क्या मुख्यमंत्री को डर सता रहा है कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव ना हो जाए? बिहार मर रहा है, हाहाकार मचा रहा है, ये उनका रिपोर्ट है। एक तरह से वो कबूल कर रहा है बिहार में। तो क्या हो रहा है भाई? यहां चुनाव की तैयारी चल रही है। तो गंभीर आरोप तेजस्वी यादव ने लगाए हैं और हमसे ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं निखिल मंडल, जेडीयू प्रवक्ता। निखिल मंडल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में। तेजस्वी यादव का बयान हमने अभी अपने दर्शकों को सुनाया, जिसमें गंभीर आरोप वो नीतीश कुमार पर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि लाशों पर चुनाव कराना चाहते हैं नीतीश कुमार। कोरोना काल में चुनाव की इतनी जल्दी क्यों है नीतीश कुमार को? क्या जवाब देंगे? देखिए, तेजस्वी जी के ज्ञान को दूर से ही सलाम। चुनाव आयोग तय करती है कि चुनाव कब होना है और कैसे होना है। इसमें कोई पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर पर्सनालिटी का कोई बहुत अहम रोल नहीं होता। और जहां तक तेजस्वी जी कह रहे हैं, तो हाल फिलहाल में ही चुनाव आयोग की बैठक हुई, सभी दल को बुलाया गया, तो वहां तो उनके दल के भी लोगों ने प्रस्ताव दिया कि किस तरह से, किस प्रकार से चुनाव हो, लेकिन उस दिन तो उन्होंने विरोध नहीं किया। पहली बात है कि चुनाव आयोग ये तय करेगी कि चुनाव होना है या नहीं होना है, और होना है तो किस प्रकार होना और कब होना है। अब भाई विपक्ष के नेता हैं, आरोप लगाना है तो वो लगाएं, लेकिन सच्चाई यही है कि जब जब आपदा आती है बिहार में तो नदारत रहते हैं, लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। भाई कोरोना का मार। चलिए निखिल मंडल जी बने रहिए हमारे साथ। मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी प्रवक्ता, भी फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, गंभीर आरोप तेजस्वी यादव ने लगाए, लेकिन जवाब दिया है निखिल मंडल ने और कहा है कि चुनाव कब होना है ये तो चुनाव आयोग तय करेगा। इसमें नीतीश कुमार पर आरोप क्यों लगा रहे हैं तेजस्वी यादव, आप क्या कहेंगे? नहीं, आरोप का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि तेजस्वी यादव जी को बिहार के लोगों की चिंता है, बिहार की जनता की चिंता है। कोरोना विस्फोट जिस तरह से बिहार में बना हुआ है खतरा, इसको लेकर के तेजस्वी यादव जी ने कहा कि सरकार पूरी तरह से मृत्युंजय तिवारी जी, कोरोना की इतनी चिंता है तो आखिर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, आरजेडी ने साइकिल रैली क्यों की? आरजेडी का स्थापना दिवस क्यों मनाया? ये बताइए, डबल स्टैंडर्ड क्यों है? देखिए, डबल स्टैंडर्ड का सवाल नहीं है। सरकार में वो है, जब सरकार में वो है तो उनकी जिम्मेवारी जवाबदेही है। जब सरकार लगी हुई है पूरी तरह से, लोगों को चिंता छोड़ करके, बिहार की जनता की चिंता छोड़ करके सरकार लगी हुई है चुनाव में, सत्ता की भूख इस तरह से जगी हुई है बीजेपी जेडीयू को, वो वर्चुअल रैली से लेकर के। बिल्कुल मृत्युंजय तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि सत्ता की भूख सत्ता पक्ष को है, तो सत्ता पक्ष तो ऑलरेडी सत्ता में है और अगर वर्चुअल वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, डिजिटल चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। हम अवेयरनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कोई भी पार्टी चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर सकती है? इसका कोरोना से क्या संबंध है? ये बताइए, मुख्यमंत्री के आवास तक कोरोना दस्तक दे दिया, किसका दोष है? हर चीज पर ये लोग विपक्ष पर। तेजस्वी यादव जी ने एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते बिहार के जान माल की रक्षा के लिए, बिहार के लोगों की जीवन की रक्षा के लिए ये मांग रखी है और नीतीश कुमार जी पर, मुख्यमंत्री जी पर सवाल खड़े किए कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी हुई है।
तो सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है चौपट है। पूरे देश में आज बिहार जो है स्वास्थ्य में फिसड्डी है, सबसे बुरा हाल स्वास्थ्य का है। इस पर अगर सवाल खड़े कर रहे हैं तो इन लोगों को बेचैनी क्यों हो रही है? चलिए निखिल मंडल से जवाब ले लेते हैं। निखिल मंडल जी, मृत्युंजय तिवारी का तेजस्वी यादव का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में बिहार फिसड्डी है, कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, लेकिन हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, सुविधा नहीं है। इस पर क्या जवाब देंगे? 15 साल तो आपकी सरकार को भी हो गए। देखिए, लगातार हमने कोशिश की है और कोशिश को हमने आंकड़े में भी बदला है लगातार। शुरुआती दौर में भले ही कुछ कठिनाई हुई थी, लेकिन आज आप एवरेज 10,000 के करीब प्रत्येक दिन आपको जांच हो रही है। निश्चित रूप से जांच बढ़ेगी तो आंकड़े भी बढ़ेंगे, लेकिन इसके पीछे भी अगर आप राजनीति करना है तो इन लोगों को मुबारक हो। और जो हम पे ये आरोप लगाते हैं तो मैं कई सवाल उठा सकता हूँ। गोपालगंज मुद्दे से लेकर के साइकिल, दो बार ये लोग साइकिल निकाला, इन्होंने सदस्यता अभियान चलाया, बहुत सारी चीजें पॉलिटिकल एक्टिविटीज खुद कर रहे हैं, लेकिन जब हम पे बात आती है तो इनके लिए चुनाव नजर आ जाता है। हम मुद्दे से थोड़ा भटक रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, ये बताइए कि क्या चुनाव आयोग के पास आरजेडी जाएगा कि चुनाव को थोड़ा डिले कर दे कोरोना स्थिति को लेते हुए, क्योंकि इस पर फैसला तो चुनाव आयोग को ही लेना है। मृत्युंजय जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो चलिए, तमाम जानकारी के लिए निखिल मंडल जी आपका भी शुक्रिया। आप भी यहां पर जुड़े थे और जेडीयू का पक्ष रख रहे थे, साथ ही मृत्युंजय तिवारी भी, बीच में उनसे संपर्क कट गया। लगातार सवालों का वो भी जवाब दे रहे थे। और बता दें कि गंभीर आरोप तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर लगाया है। उनका आरोप है कि जो जेडीयू है, जो बीजेपी है, लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। चुनाव की चिंता है, कोरोना की चिंता सत्ताधारी दल नहीं कर रहा है। और इन सब के बीच बिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। अपराधियों ने बक्सर जिले के महदह गांव के बैंक ऑफ इंडिया के शाखा से बड़ी लूट की है। 7 से 8 की संख्या में आए अपराधियों ने 4,61,600 रुपए की लूट की है। सभी अपराधी हथियार से लैस थे। बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर ने यह जानकारी दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना सर, हम लोग ताला लॉक करके पेमेंट कर रहे थे। लाइट कटा, उसके बाद हम बोले कि जनरेटर स्टार्ट करो। जनरेटर पे तक गया, जैसे ही ताला खोला उसके रिवॉल्वर भिड़ा दिए, उसको मारे भी और अंदर घुस गए। जैसे ही ताला खोला अंदर घुस गए, मुझे भी भिड़ा दिए और बोले कि पैसा निकालो पैसा निकालो। सब वहाँ से सब पैसा ले लिए। कितने लेगा होंगे सब पैसा? 4 लाख 4.5। हाँ, 461 कुछ करके है। कितने संख्या में थे लोग? 8 की संख्या में। पुष्पराज हमारे संवाददाता ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। पुष्पराज, ये बताइए कि पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच रही है और अपराधियों का यहां पर तांडव दिखा है, इस पर पुलिस क्या कह रही है? इस पूरे मामले को बक्सर एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा खुद देख रहे हैं। घटना के तत्काल बाद पूरी पुलिस टीम के साथ बक्सर एसपी बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में पहुंचे और वायरलेस से पूरे जो इलाका है, इटारही का जो इलाका है, इसकी घेराबंदी की गई है और एक वाहनों की जांच की जा रही है। बक्सर एसपी का कहना है कि बहुत जल्द अपराधियों को पुलिस पकड़ लेगी। पुलिस को इस पूरे मामले में आपको बता दें कि कुछ ऐसा सबूत हाथ लगा है जिसके आधार पर बक्सर एसपी कार्रवाई में लगे हुए हैं। जी चलिए पुष्पराज, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो फिलहाल पुलिस जो है वो कार्रवाई में जुटी हुई है। उम्मीद है पुलिस को कि जल्द ही गिरफ्तारी होगी, लेकिन बड़ा सवाल कि लगातार एक के बाद एक लूट की घटनाओं से बिहारवासी परेशान है। चाहे हम बात कहीं की भी कर लें, चाहे बक्सर की बात करें, हाजीपुर की बात करें, हर जगह से लूट की खबरें आ रही है। तो बात हमने हाजीपुर की थी, जिक्र किया था। बड़ी खबर हाजीपुर से आपको बताएं, जहां निजी बैंक में 3,60,000 रुपए की लूट हुई है। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने फायरिंग भी की। मास्क लगाए बैंक में घुसे 3 अपराधी सराय थाना के सूरज चौक के पास वारदात को अंजाम दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि ये अहम खबर जो है वो हाजीपुर से है, जहां निजी बैंक से 3,60,000 रुपए की लूट हुई है। और बड़ी बात यह रही कि इस दरमियान जो अपराधी बैंक में घुसे थे वो मास्क पहनकर घुसे थे। गेटकीपर ने उनको रोका नहीं, सिक्योरिटी में मौजूद लोगों ने रोका नहीं, क्योंकि कोरोना काल है। उनको लगा कि संक्रमण से बचाव के लिए कोई व्यक्ति मास्क पहनकर अंदर आ रहा है, लेकिन इसी मास्क का फायदा उठाकर निजी बैंक से 3,60,000 रुपए की लूट हुई है। अपराधियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम हाजीपुर में दिया है। मास्क लगाए बैंक में 3 अपराधी घुसे थे। सराय थाना के सूरज चौक के पास वारदात को अंजाम दिया गया है।
और इन सब के बीच पटना पुलिस को नशीली पदार्थ की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 650 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को यह सफलता बीती रात मिली, जब नदी थाना पुलिस रात्रि गश्ती के दौरान मौजीपुर में घूम रही थी। तभी ट्रक पर सवार कुछ लोग पुलिस को देखकर भागने लगे, जिनका पुलिस ने पीछा भी किया, लेकिन अंधेरे का लाभ उठाकर वे सभी भाग निकले। लेकिन जब पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो भूसे में छिपाकर गांजे की बड़ी खेप रखी गई थी। फिलहाल पुलिस अब बरामद गांजे को लेकर तस्करों का नेटवर्क खंगालने में जुटी हुई है। हम लोग को देखकर रात्रि में 2-4 लोग भागने लगे। फिर हम लोग सदर बल से सब पीछा किए, पता नहीं चल पाया। अंदर का फादर तो भाग गया, मगर वापस आकर जब हम लोग गाड़ी का चेक करने लगे तो देखा कि गांजा का पैकेट ट्रक में लदा है। फिर हम लोग बड़े पदाधिकारी सूचित करते हुए गांजा को जब्त किए और ट्रक को थाना पर लाए और बाकी हम लोग उसका जांच पड़ताल करके आगे कार्रवाई करेंगे। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम दिया। पहले तो अपराधियों ने एक नाबालिग छात्र को अपहरण कर और फिर उसके बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर शव को गांव के ही एक पोखर में फेंक दिया। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के अरवा गांव की है। पहली नजर में देखने से लगता है कि अपराधियों ने मासूम की हत्या से पहले उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया था। बच्चे के शरीर पर आंख, कान और नाक के पास धारदार हथियार से हमला किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। रात में पुलिस आई थी, खोजबीन की थी, लेकिन पता नहीं चल पाया। सुबह में फिर गए थे तो मालूम चला कि इनके बच्चा का डेड बॉडी पानी में फेंका हुआ है। तो हम लोगों ने थाना पर आकर उसको निकाले हैं। सब दृष्टया यह हत्या का मामला है, हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार द्वारा 1 जुलाई से बालू के खनन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन बालू माफिया सरकारी आदेश को ठेंगा दिखाकर अपना कारोबार कर रहे हैं। रोहतास में अवैध बालू खनन और जमाखोरी की सूचना पर डेहरी के एसडीओ ने और एएसपी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इस दौरान बालू लदे कई ट्रैक्टर को जब्त किया गया। साथ ही आपको बताएं कि बड़ी मात्रा में जमा बालू को भी जब्त किया गया। एसडीओ ने कहा कि बालू माफिया को रास्ते पर लाने के लिए आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। भी अवैध रूप से डंप किए हुए बालू हैं, उनको हम लोग जब्त कर रहे हैं। उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो भी ट्रैक्टर और ट्रक अवैध ढुलाई में लगे हुए हैं उनको जब्त किया जा रहा है, उनके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारे क्षेत्र में जितने भी अवैध बालू घाट संचालित हो रहे हैं या अगर ट्रैक्टर के वहाँ से लोडिंग हो रही है तो उसको भी हम लोग कटवा रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। उस पर भी संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध हम लोग छापेमारी करके और प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। खबर बेगूसराय से, जहां जिले के बखरी पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र पचैला, चौर और सोनमा में शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने 70 लीटर तैयार महुआ शराब और तकरीबन 5000 लीटर अर्धनिर्मित शराब बरामद की, जिसे पुलिस ने वहीं नष्ट कर दिया। साथ ही 4 कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया। बखरी पुलिस की टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए कड़ी छापामारी की गई, जिस छापामारी के दौरान करीब 70 लीटर शराब, देशी शराब बरामद किया गया और विभिन्न जगहों पर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई और करीब 5000 लीटर अवैध जो कच्चा महुआ जब्त किया गया और वहाँ विनिष्टीकरण की कार्रवाई की गई। बिहार में कोरोना के 385 नए कोरोना मामले, जी हां 385 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 12,525 पहुंच चुकी है। बिहार में कुल एक्टिव केस 3028 हैं। कुल 9014 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। बिहार में अब तक 97 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। बिहार का सबसे सुरक्षित जगह मुख्यमंत्री आवास भी अब कोरोना से बचा नहीं रह गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में सीएम की भतीजी को पटना एम्स में भर्ती कराया गया, वहीं मुख्यमंत्री आवास को सैनिटाइज किया गया। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री के एक और रिश्तेदार भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिन्हें एम्स में इलाज के लिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री आवास का जायजा लिया सहयोगी आनंद अमृतराज ने। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और राजधानी पटना
लगातार हॉट स्पॉट बनता जा रहा है और अब स्थिति ये हो गई है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अन्य मार्ग में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। और सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री के एक रिश्तेदार को भी कोरोना हुआ है, जिन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। तो जाहिर सी बात है, कोरोना ने तेज़ी से पांव पसारना शुरू कर दिया है बिहार में, तमाम जिलों में, और खासकर पटना में लगातार कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक अन्य मार्ग का, जहां पे मुख्यमंत्री निवास करते हैं और उनका परिवार भी इसी सरकारी आवास में रहता है। और जो जानकारी मिल रही है कि उसके हिसाब से उनके एक परिवार के सदस्य को कोरोना हुआ, जिन्हें एम्स में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री आवास को सैनिटाइज किया गया है और जो भी मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं उनका भी सैंपल लिया गया। और कुछ दिन पहले ही जब विधान परिषद के सदस्यों को शपथ दिलाई गई थी, तो उस वक्त विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, जिन्हें कोरोना हुआ था, मुख्यमंत्री भी उनके साथ थे, तो उन्होंने खुद से पहल करके अपनी जांच करवाई थी, जिनका बाद में निगेटिव निकला था मुख्यमंत्री का रिपोर्ट। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास में उनके एक परिवार के सदस्य को कोरोना होने के बाद एक बार फिर से पूरा सैनिटाइज करवाया जा रहा है मुख्यमंत्री आवास को। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पटना में और बिहार में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो चिंता की बात है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। सीतामढ़ी के परिहार से बीजेपी विधायक गायत्री देवी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। यही नहीं, उनके पति और पूर्व विधायक भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। परिवार के कुल 7 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। विधायक की मां, देवर और बॉडीगार्ड भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। परिहार से पहले गायत्री देवी के पति राम नरेश यादव विधायक रह चुके हैं। इसके बाद वो अपनी पत्नी को खड़े कराए थे। फिलहाल प्रशासन इन सभी लोगों के संपर्क में आए लोगों की जानकारी लेने में जुटी है। सीतामढ़ी जिले में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 157 हो चुकी है। इसके अलावा 3 लोगों की मौत भी हुई है कोरोना की वजह से। मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह होती जा रही है। शहर का मेडिकल हब कहे जाने वाले जूरन छपरा में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लिहाजा जूरन छपरा रोड नंबर 4 को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया और इस क्षेत्र में सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। इस इलाके में स्थिति यहाँ स्थित सभी नर्सिंग होम और क्लिनिक को फिलहाल बंद कर दिया गया है। यहाँ के लगभग 2 दर्जन डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के अलावे 1 दर्जन घरों में कोरोना पॉजिटिव सदस्य पाए गए हैं। ऐसे में डीएम ने सभी घरों के सभी सदस्यों की स्क्रीनिंग का निर्देश दिया है। इसके साथ हर घर से एक सदस्य का सैंपल लेकर जांच का निर्देश दिया गया है। जो पॉजिटिव आए हैं और उसमें लगभग 1 दर्जन लोग पॉजिटिव हैं, तो उसको हम लोगों ने रोड नंबर 4 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, बनाया है। और उसमें केवल जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं और आवश्यक सेवाएं हैं, उसी के हम लोग जो है वो अलाउ करेंगे। और उसके साथ साथ प्रत्येक घर की स्क्रीनिंग हम लोग कराएंगे। हमारी मेडिकल टीम बन गई है और आज से स्क्रीनिंग भी उसका शुरू हो गया है। और उसके साथ हम लोगों का इस बार लक्ष्य है कि कंटेनमेंट जोन में प्रत्येक घर से एक सैंपल हम लोग जरूर लें। कम से कम हमको ये पता चल जाएगा कि किसी घर में अगर है तो समय रहते हम लोगों को पता चल जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आरा से आ रही है, जहां डीएम ऑफिस के 18 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। डीएम ऑफिस को सैनिटाइज किया गया है। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। तो बड़ी खबर आरा से आपको बता रहे हैं। खबर है कि डीएम ऑफिस के 18 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद डीएम ऑफिस में हड़कंप का माहौल है। साथ ही डीएम ऑफिस को सैनिटाइज कराया गया है। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सैनिटाइजेशन का काम किया गया है। और इन सब के बीच पटना के एक होटल में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। होटल में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। कोतवाली के जमाल रोड की घटना आपको बता रहे हैं। तो एक और तो पूरे देश में कोरोना का कहर है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर पटना से, जहां एक होटल में भीषण आग लग गई। और जैसे ही यहां आग लगी, फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और होटल में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कवायद चल रही है। कोतवाली के जमाल रोड की घटना आपको बता रहे हैं। तो पटना से बड़ी खबर, जहां एक होटल में भीषण आग लगी, जिसके बाद दमकल की टीम को इन्फॉर्म किया गया। दमकल की गाड़ी यहां पर आग को बुझाने में जुटी हुई है। जो लोग होटल में फंसे हुए हैं उनको निकालने की कवायद भी चल रही है।
तो पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोतवाली के जमाल रोड की ये घटना है। यहीं पर ये होटल था जहां आग लगी। आखिर इस होटल में आग कैसे लगी इसकी भी पड़ताल चल रही है। इसके अलावा जो लोग यहां पर फंसे हुए हैं उनको निकालने का भी काम चल रहा है। साथ ही जहां आग लगा हुआ है जिस होटल में, उस आग को बुझाने की भी काम में जुटी हुई है फायर ब्रिगेड की टीम। कोतवाली के जमाल रोड की घटना है जहां पटना के एक होटल में आग लग गई है और होटल में फंसे लोगों को निकालने का काम चल रहा है। फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची है। आग बुझाने के काम में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। साथ ही फंसे लोगों को निकालने की प्रक्रिया भी चल रही है। तो कोतवाली के जमाल रोड की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पटना के एक होटल में भीषण आग लग गई है। आखिर ये आग कैसे लगी? क्या खाना बनाने के दौरान ये आग लगी या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर आग लगी है? जैसे ही आग लगी उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद दमकल की टीम यहां पर पहुंची। कोतवाली के जमाल रोड पर दमकल की टीम पहुंची और फिर इस होटल में जो आग लगी हुई है उसको बुझाने की कवायद यहां पर शुरू हुई। साथ ही जो लोग इस आग में फंसे हुए हैं उनको निकालने का भी काम चल रहा है। पटना से बड़ी खबर, जहां एक होटल में आग लग गई है। तो जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उस लिहाज से इस आग में कई लोग फंसे हुए हैं जिनको निकालने की कवायद चल रही है। साथ ही ये जो आग लगी है उसको बुझाने पर भी फायर ब्रिगेड की टीम काम कर रही है। तो बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे हैं और साथ ही तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए, यही वो होटल है जिसमें आग लगी है। और बता दें कि जैसे ही यहां आग लगी फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया गया। इस होटल में कई लोग भी फंसे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर देख सकते हैं। संवाददाता हमारे संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां आग लगने के बाद अब बचाव का काम चल रहा है। क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंची है और ताजा स्थिति क्या है, बताइए। देखिए, बिल्कुल तस्वीरों में देख सकती हैं, बगल का जो बिल्डिंग है वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और होटल में जो आग लगी है शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है। और फिलहाल सुखद बात यह है कि जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है। बगल जो तस्वीरें आप देख पा रही होंगी, बगल के बिल्डिंग से लोगों को रेस्क्यू किया गया, निकाला गया बाहर। फिलहाल जो लोग अंदर फंसे हुए थे उन्हें पूरी तरीके से बाहर निकाल लिया गया। अभी भी लेकिन अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ है और धुआं अभी भी उठ रहा है वहाँ पे। फिलहाल पुलिस और जो दूसरे लोग हैं मौके पर पहुंच गए हैं और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। जी चलिए संजय, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, देखते रहिए।